स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से जो आपका 9वां चैप्टर है मनोविज्ञान और खेल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार सकते हैं और आप ज्वाइन हो पाएंगे। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या होता है? ये लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसा मुखौटा है हमारे लिए कि जिसको लगा के हम समाज में अपने गुण बताते हैं लोगों को। हमारा बोलना चालना, हमारी हर वो एक्टिविटी वो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती है। ठीक है, हमारे इमोशंस, हमारी रुचि क्या है, हमारे व्यवहार कैसे हैं, हमारी योग्यता क्या है, ये सब हमारी पर्सनैलिटी होती है। हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी अच्छी है उसकी, समझ में आ रहे हो? मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो ये पर्सनैलिटी होती है। अब देखो, अलग अलग थ्योरीज होती है पर्सनैलिटी की। जैसे कि सबसे पहला आपके सिलेबस के अनुसार ये है बिग 5 लक्षण। यानी कि ये ऐसी थ्योरी है जिसमें 5 लक्षणों के बारे में बताया जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्तित्व को आंकने के लिए, अगर आपको पर्सनैलिटी को आंकना है ये कैसी पर्सनैलिटी का बनता है, तो ये 5 लक्षण देखे जाते हैं। पहला है स्पष्टता संबंधी लक्षण। जैसे कि व्यवहार कैसा है, कल्पनाशील है कि नहीं है, रुचि क्या है, बौद्धिक जिज्ञासा की चाह, रचनात्मकता, भावना। ठीक है, ये तो हो जाएगा पहला लक्षण। फिर है कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण। जैसे कि जीवन की चुनौतियों के साथ कितना बंदा वो सक्षम है, आत्म अनुशासन कितना है उसके अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन, कर्तव्य निष्ठता, दूसरों पर निर्भर कितना रहता है, कठोर परिश्रम करता है कि नहीं, महत्वाकांक्षी कितना है, ये भी पर्सनैलिटी होती है। तीसरा है बहिर्मुखिता संबंधी लक्षण। एनर्जी कितनी है, पॉजिटिविटी, भावना, स्वीकारात्मकता। ठीक है, मिलनसार, कितना बातूनी है, कोई जिंदा दिल है, स्नेह है, मित्र दोस्ती, कहते हैं ना यारी दोस्ती वाला आदमी है, ये भी एक पर्सनैलिटी होती है। फिर है सहमतता संबंधी लक्षण, कि कोई किससे कितना अग्री करता है, क्या वो सहयोग करता है कि नहीं, उदार है कि नहीं है, व्यवस्थित है कि नहीं है, क्या हर किसी का विरोध तो नहीं करता रहता। फिर है मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण, गुस्सा आना, अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहना, तो ये भी एक पर्सनैलिटी है। अब है हर्बर्ट शेल्डन द्वारा एक पर्सनैलिटी का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, जिसका वर्गीकरण कुछ इस तरीके से है कि जो बॉडी पर आधारित है, हमारी बॉडी जो होती है। ठीक है, पहली बॉडी होती है एक्टोमॉर्फ, दूसरी है मेसोमॉर्फ, तीसरी है एंडोमॉर्फ। तो मैं तीनों दिखाता हूं आपको। एक्टोमॉर्फ में पतले लोग आते हैं, मेसोमॉर्फ में थोड़े फिट लोग आते हैं, एंडोमॉर्फ में मोटे लोग आते हैं। तो ये तीनों की अलग अलग पर्सनैलिटियां होती हैं, ये इसमें बताया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं। एक्टोमॉर्फ जो शरीर होता है दुबला पतला कमजोर, वेट कम, और ये लोग बहुत तनाव में रहते हैं और सोचते रहते हैं। फिर है मेसोमॉर्फ, हट्टा कट्टा ताकतवर शरीर, कंधे चौड़े, मजबूत बॉडी, छाती चौड़ी, कमर पतली और एनर्जी से भरपूर, ये होता है मेसोमॉर्फ। फिर है एंडोमॉर्फ, ये लोग गोल मटोल होते हैं, फैटी होते हैं थोड़े से, लोग इनका मजाक करते रहते हैं और ये भी मजाक उड़ाते रहते हैं दूसरों का। हंसना खिलना बहुत ज्यादा इनको पसंद रहता है, तो आराम भी ये ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें, कार्ल जीजोंग ने भी एक वर्गीकरण किया है। ये भी एक पर्सनैलिटी के बारे में इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है, वर्गीकरण किया है। ये 3 भागों में बांटते हैं। एक है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, दूसरा है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, फिर है उभयमुखी। तो इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं? देखो, जैसे कि 4 लोग एक साथ घूम रहे हैं, इनमें से एक बंदा अलग हट के दूर खड़ा हो जाएगा, या कोई भी लड़की हट के अलग खड़ी हो जाएगी। ये ग्रुप में घूमना पसंद नहीं करेगी, अकेले रहेगी। अगर कोई अकेला ज्यादा रहता है, अकेलापन जिसको पसंद है, वो इंट्रोवर्ट है, समझ जाओ। उसको ज्यादा भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है, उसको शांति पसंद है। वहीं दूसरा, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसको हटा दो। ये ग्रुप में जितने लोग घूम रहे हैं सारे एक्सट्रोवर्ट हैं, एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं, शर्मा नहीं रहे, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये बहिर्मुखी हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट। उभयमुखी लोग जो होते हैं उनमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट वाली भी, थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली भी। थोड़े दोस्त ये मतलब बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनाते, बनाते हैं पर थोड़े। ओके। फिर है मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ सकता है, मोटिवेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि अभिप्रेरण कितने तरीके का होता है। तो देखो, मोटिवेशन क्या होता है? जिससे हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हम किसी भी कार्य को करते हैं। फिर ठीक है,
आंतरिक अभिप्रेरण होता है जब हमें अंदर से मोटिवेशन आता है, कि जब हम खुद को मेहनत करते हैं खुद को बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए, खुद को बेहतर स्टूडेंट बनाने के लिए। आप सभी के अंदर अभी एक मोटिवेशन होगा कि आप अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन है। वहीं कुछ बाह्य अभिप्रेरण के भी होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है, कि आप अगर पढ़ रहे हो तो वो मोटिवेशन आपको बाहर से मिल रहा है, कि आपको ट्रॉफी मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा एनुअल डे पे, ठीक है, आपकी बदनामी हो जाएगी अगर आप नहीं अच्छा पढ़ोगे। ये बाहरी अभिप्रेरण है, यानी कि जो बाहर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब मोटिवेशन की अलग अलग तकनीक्स होती हैं जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ऐसे में आप मोटिवेट हो जाओगे। और अगर आपको कोई बोल दे कि अच्छा प्रदर्शन आप करते रहोगे तो आपको लाइव टेलीकास्ट, मतलब आपका ये चलेगा, टीवी पे भी दिखाया जाएगा, आप फेमस हो जाओगे, तो आप और अच्छा मोटिवेट होकर प्रदर्शन करोगे। अगर आपको राष्ट्रगान सुना दिया जाए, जन गण मन, तो आपके अंदर और मोटिवेशन आ जाएगा, देशभक्ति की भावना जाग जाएगी। तो ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं मोटिवेशन की। वहीं स्टेडियम में अगर जनता ज्यादा हो देखने वाली तो भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से अगर कोई ये कह दे इसको कि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये सब मोटिवेशन के तरीके होते हैं। अब इसकी अवधारणा की बात करें, अगर हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आक्रामकता, गुस्सा आना, एग्रेसिवनेस, ठीक है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, खिलाड़ियों को बहुत आता है। अलग अलग इसकी थ्योरीज होती हैं। कोई कहता है कि गुस्सा जो होता है जन्मजात होता है, बचपन से होता है। कोई कहता है कि ये गुस्सा लोग दूसरों से सीखते हैं। कोई कहता है कि कुंठा के कारण ये चिड़चिड़ापन और ये सब रहता है। तो अलग अलग इसके थ्योरीज होती हैं। अब अगर हम देखें, तीन तरीके का आक्रामक व्यवहार होता है, आक्रामकता होती है, ठीक है, या गुस्सा होता है। एक होता है शत्रुतापूर्ण, बदला लेना, दुश्मनी निकालना। कोई भी शारीरिक व्यवहार अगर आप ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, जानबूझकर आप कर रहे हो, जैसे कि खेल खेल में आपने हॉकी की स्टिक ही मार दी किसी को पैर वाली जानबूझ के, ये शत्रुतापूर्ण है। बाह्य में आक्रामकता, इसमें आप दूसरे खिलाड़ी को नुकसान तो पहुंचा रहे हो पर जानबूझकर नहीं है। आप अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेलते जा रहे हो, जल्दी जल्दी में चोट लग जाए अगर किसी दूसरे को अनजाने में, तो ये बाहरी आक्रामकता होगी। वहीं अगर हम और देखें, मुखर व्यवहार आक्रामकता, इसमें क्या है कि वह मौखिक व्यवहार, मुंह से बोलकर अगर आप किसी को गुस्सा दिखा रहे हो। विराट कोहली अगर आपने देखा हो क्रिकेट में कितना बोलते हैं वो। वहीं और भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में मतलब दायरे में रहकर और बहुत कुछ बोल जाते हैं, स्लेजिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, गाली वाली भी दे देते हैं बहुत बारी खिलाड़ी एक दूसरे को, जिससे उसका फोकस खत्म हो जाए। तो ये सब था इस टॉपिक के अंदर और चैप्टर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।